ये बाउल कवर आपके मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाले हैं और 2 in 1 है और झटपट बनने वाले हैं, कोई लंबा चौड़ा इसमें तरीका नहीं है। सो यहाँ पर देखिए आप फ्रूट की बास्केट भी इससे कवर करके रख सकते हैं। दूध वगैरह अगर आप बॉयल करके रख रहे हैं और उसको ऊपर से कवर करना है तब भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ में इसको आप यूज़ करेंगे और वेस्ट फैब्रिक के पीसीस से बनाएंगे और कोई लंबा चौड़ा मेथड भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का फैब्रिक जो आपको कलर प्रिंट पसंद हो ले सकते हैं। आप ऐसे नेट भी यूज़ कर सकते हैं, नेट के पीसीस वगैरह सिर्फ नेट से भी बना सकते हैं और अगर आप कोई कॉटन वगैरह का फैब्रिक यूज़ करना चाहें उससे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने ये पीस ले लिया है और इसको मैंने बाउल के राउंड में 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस हिसाब से मुझे एक बड़ा सा गोल सर्कल रेडी कर लेना है। और अब जो है ना बाउल के इर्द गिर्द भी मुझे एक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे को जो सर्कल किया है उसके मुताबिक कटिंग कर लूँगी। तो अब मुझे इसके किनारे इस तरह से कवर करने हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक दफ़ा सिंगल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल मशीन से कर रही हूँ ना। अगर तो आपके पास दूसरी मशीन है तो उससे तो आप एक ही सिलाई में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक दफ़ा सारा फोल्ड करने के बाद अब उसी को दोबारा मैं फोल्ड कर रही हूँ। इससे जो है ना वो किनारी बहुत अच्छी बन के आएगी। तो यहाँ पर देखें अब ये जो मैंने बाउल के हिसाब से जो लाइन पूरा पैटर्न गोल ड्रा किया था इसके और जो मैं नीचे लास्ट एजेस है इनके दरमियान में रखना है मुझे इलास्टिक और इलास्टिक को खींच के लगाना है और पीछे से जो है ना कपड़े को खींचते रहना है। इस तरह से चुन्नट बनेंगे। इलास्टिक को आगे की तरफ खींचना है और पीछे से हाथ रख के कपड़े को पीछे की तरफ खींचना है, इससे चुन्नट बनेंगे और इलास्टिक बिल्कुल सही तरीके से इसमें लगेगा। और इसके लिए बारीक वाला और छोटा इलास्टिक यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से है और इसके जब कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो इसको हम इस तरह से अच्छी तरह फिक्स कर देंगे ताकि यहाँ से धागा ना निकले। यहाँ पर देखें ये रेडी हो गया है। तो इसको आप किसी भी बाउल वगैरह में ऊपर से कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी मेथड से आप बड़े साइज़ की बना सकते हैं, इससे भी छोटी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ये था आइडिया नंबर 1। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही मैंने एक फैब्रिक का पीस ले लिया और अब मैं जिस बाउल के लिए बना रही हूँ ये मैं थोड़ा बड़ा वाला बाउल ले रही हूँ जो कि फ्रूट बास्केट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाउल के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा सर्कल ड्रा करूँगी। अब मुझे 2.5 इंचज़ जो है ना इससे एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 2.5 मतलब कि 2.5 इंचज़ जो है ना मैं इससे एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। तो अब यहाँ से मुझे ये सारी कटिंग कर लेनी है जो मार्क की है उसके ऊपर ऊपर। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग किया। अब सेम इसी तरह मुझे एक डिफरेंट कलर का फैब्रिक मैंने लिया है। आप चाहें तो सेम कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये होगा कि आप उसको डबल साइडेड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 2 कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसको दोनों साइड से यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मैं 2 तरह का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से है। अब मैं किनारे से दरमियान की तरफ 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। पूरे राउंड में मुझे ये 4 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप फिर 4 इंच पे नहीं लगाएंगे, आप उससे थोड़ा ज़्यादा पे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें ये सर्कल है और यहाँ पे मुझे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई दरमियान में लगा लिया और अब उस सिलाई के साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मैं सारा पीस दरमियान में से कट करके निकाल दूँगी। अब जो किनारे हैं ना यहाँ पे इसको मैं कट लगा रही हूँ क्योंकि गुलाई है, जब पलट के इसको सीधा करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से मैंने सारे को पलट लिया। यहाँ पर प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर एक क्रीज बनानी है, निशान बनाना है जो कि हमें बाद में नेट लगाते टाइम हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखें कोई भी नेट यूज़ कर सकते हैं आप बीच में लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ये वाइट कलर इसके साथ अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट कलर की यूज़ करूँगी। तो ये जितना होल है एटलीस्ट इससे 1 इंच या 1.5 इंच जो है ना वो नेट ज़्यादा ही लेनी है। तो इतना ही गोल निशान इसके ऊपर लगा लूँगी, लेकिन कटिंग मैं इससे 1.5 इंच ज़्यादा रख के करूँगी। ऐसे।
तो अब ये पीस हम रखते हैं साइड पे, ये बाद में हमारे काम आएगा। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसका मैं सारा धागा निकाल दूंगी। मुझे ये दोबारा से अलग कर लेने हैं दोनों पीस। अब इस पीस को बिछाया है यहाँ पे, इसकी सीधी साइड ऊपर है और इसकी उल्टी साइड ऊपर है। मुझे चारों तरफ सिलाई लगानी है और यहाँ छोटा सा होल छोड़ देना है। तो अब इस सिलाई लगाने के बाद इस सारे को पलट लिया। अब ये जो नेट का पीस हमने कटिंग किया था ना, अब ये मुझे इसके दरमियान में रखना है। ऊपर से एक कपड़ा उठाया, इसके अंदर रख दिया दरमियान में। और अब इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है, तो नीचे से भी मैं अंदर को फोल्ड करूँगी और यहाँ से भी मैं इसके किनारे फोल्ड करूँगी और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। नीचे जो कपड़ा है उसको भी फोल्ड करना है और इसको भी करना है ऊपर से इसके किनारे अंदर की तरफ, ताकि सिलाई जो है किनारे के ऊपर अच्छी से आए, फिनिशिंग भी अच्छी आए। अब मुझे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है इसके पूरे राउंड में। और अब इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। अब ये इलास्टिक मैंने ले लिया है, बारीक वाला लिया है। इसको इस तरह से इसके अंदर डालने के लिए पिन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमने स्टार्ट में एक होल छोड़ा था ना, अब वो होल ही इस काम में आएगा। अब इसके दोनों सिरे पकड़ लेने हैं हाथ में और जिसके बाउल या जिस बास्केट के लिए आप बना रहे हैं ना, एक दफ़ा उसके ऊपर इसको डाल के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, मैं इसके ऊपर एक दफ़ा साइज़ कर रही हूँ। तो अब इस हिसाब से जो है ना, मैं एक्स्ट्रा इलास्टिक जो है वो कटिंग कर दूँगी। अब यहाँ पर जो है मुझे सिलाई लगा के इसको पक्का कर देना है। और यहाँ पर अब मैं धागा भी काट दूँगी और ये जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको भी काटूँगी। और अब ये जो होल था जिधर से हमने इलास्टिक को इसके अंदर डाला है, यहाँ पर इधर मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि ये छोटा सा जो होल है ये भी हाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखें, ये इस तरह से रेडी हो चुका है। इस बाउल के ऊपर भी यूज़ हो रहा है और इसके जो दूसरी साइड है उसको भी हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखें, दोनों साइडों से ये यूज़ हो रहा है। ये 2 in 1 है।